इस वक्त मंडप बस्ता पहाड़ के यज्ञ मंडप पर इस वक्त टीटीएन न्यूज़ 24 संवाददाता मौजूद हैं और हमारे स्क्रीन के ठीक सामने यहाँ का आचार्य है। अब पूरी यज्ञ अंतिम दिन है और यज्ञ विषय में कुछ जानकारी लेंगे आचार्य जी से। पहले पूजा कर ले तो। टीटीएन न्यूज़ 24 में आपकी स्वागत है और आज पूर्णोति है। पूरी 9 दिन का यज्ञ चला, 9 कुंडी महायुद्ध यज्ञ का, उसके विषय में कुछ जानकारी दें। श्री श्री 1008 है महारुद्र जग झारखंड प्रांत के गोड्डा जनपद में ठाकुर गंगटी रुंझी गांव में हो रहा है। आप सभी बड़े ही पुण्यात्मा हैं कि इस पावन अवसर पर फाल्गुन मास में महारुद्र जग का आयोजन किया गया है। रू का अर्थ होता है चिंता और ग्रह का अर्थ होता है नाश, अर्थात जो चिंता का नाश कर दे वही रुद्र। और रुद्र तापत्रयात्मकम संसार धूपम रुद्र रुद्रम द्रावती की रुद्र, जो संसार के तीनों तापों को दहन कर दे, समाप्त कर दे, उन्हीं का नाम रुद्र है। और ऐसा महारुद्र जग हो रहा है। चलो मूर्ति में पूजा करें। अच्छा, यज्ञ का परिक्रमा लोग क्यों किया जाता है, इसके विषय में जानकारी दें। यज्ञ का परिक्रमा करने से कहा गया है कि जैसे गंगा आदि तीर्थों का लोग परिक्रमा करते हैं, दर्शन करते हैं, उसी प्रकार जग में परिक्रमा करने से 33 कोटि देवताओं का यहाँ पर आवाहन किया गया है। गंगा, जमुना, सरस्वती, क्षिप्रा, वेणु, अनेक नदियों का यहाँ पर आवाहन किया जाता है। 8 वसु, 10 दिक्पाल, जम, कुबेर, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, 12 आदित्य, ऐसे देवताओं का जो जग मंडप में आवाहन किया जाता है, तो इनकी परिक्रमा करने से व्यक्ति का सारी चिंता दूर हो जाती है और उनका रोग क्षय हो जाता है। और इसका एक वैज्ञानिक कारण भी है कि कम से कम 108 बार परिक्रमा करने से व्यक्ति का शरीर का भी संचालन, शरीर के खून का संचालन, मनना त्रायते इति मंत्र, मन का संचालन हो जाता है। इससे व्यक्ति निरोग रहता है और उसकी परिक्रमा भी हो जाती है, धर्म का फल भी मिलता है। अथातो धर्म जिज्ञासा धारको धर्म, यह धर्म की परिभाषा है। आज वक्फ बोर्ड का गठन हुई है, लेकिन संतों के द्वारा सनातन बोर्ड की क्यों मांग उठ रहे हैं संतों के द्वारा, इस पर क्या कहेंगे आचार्य जी? सनातन धर्म आज से नहीं, प्राचीन से सनातन धर्म है। और जितना धर्म है वह धर्म नहीं है, केवल पुराना धर्म सनातन धर्म है। और जितने धर्म लोग हैं ये तो पंथ है, और पंथ इसी सनातन धर्म से निकला हुआ है। हमारा ये महाराज जी कहना है कि जिस तरह वक्फ बोर्ड बना है और संतों के द्वारा क्यों सरकार से मांग किया जा रहा है संतों के द्वारा कि हमारे सनातन धर्म के भी गठन हो। इसलिए सनातन धर्म का गठन हो कि सनातन धर्म जो अजर है, अमर है, नित्य है और शाश्वत है, जिसका कभी न आदि है और न अंत, ऐसा सनातन धर्म है। सनातन धर्म का बोर्ड गठित हो जाने से सरकार को भी यह समझना चाहिए और समझना पड़ेगा कि सनातन धर्मावलंबियों की संख्या बहुत ज़्यादा तादाद में है। जितने भी मंदिर हैं उससे चढ़ावा आता है तो लोगों में बांटा जाता है। हमारे मुस्लिम भाइयों को भी बांट दिया जाता है। सनातन धर्म बोर्ड हो जाने से हिंदुओं के परोपकार के लिए भी बांटा जाएगा। और इधर सनातन धर्म की वजह से हम लोग फल फूल रहे हैं। सनातन धर्म के वजह से सारी क्रियाकलापें सकारात्मक हो रही है, पॉजिटिव एनर्जी आ रहा है। तो क्यों नहीं हमारे सनातन धर्म को माना जाए और इसका बोर्ड का गठन हो। क्या सनातन धर्म पर कोई खतरा है क्या कि जिसके लिए सरकार की मांग हो रही है? नहीं, सनातन धर्म की कोई खतरा नहीं है। सनातन धर्म जो है यह तो नित्य है, अजर है, अमर है, शाश्वत है। यह कभी समाप्त होने वाला नहीं है।
मुस्लिमों ने 500 वर्ष आक्रमण किया। यह सनातन धर्म अंग्रेजों ने 200 वर्ष 190 वर्ष शासन किया। सनातन धर्म समाप्त नहीं हुआ, इसलिए इसका न आदि है और न अंत। इधर आको तो इधर दे दो। कुछ संतों के द्वारा महाराज जी बताया जा रहा है कि कुछ सनातन धर्म में विघ्न डाला जाता है, हमारे सुरक्षित नहीं है सनातन धर्म, जिसके चलते संतों के द्वारा बार बार उठ रही है सरकार को कि सनातन बोर्ड गठन के लिए। इसके विषय में जानकारी क्योंकि है। सनातन धर्म है, लेकिन संविधान में धर्म निरपेक्षता की बात कही जाती है। जब मुस्लिम को वक्फ बोर्ड की जरूरत पड़ी, गठन हुई है, तो सनातन धर्म की आज क्यों जरूरत पड़ गई है? इसलिए जरूरत पड़ गई कि सनातन धर्म तो अजर है, अमर है, नित्य है और शाश्वत है। यह इसका गठन हो जाएगा तो सरकार के पैमाने पर, संविधान के नज़र में भी तो इसके बारे में कुछ सरकार से अनुदान मिलेगा। जैसे वक्फ बोर्ड को अनुदान मिलता है, हम लोगों को कहाँ मिलता है सनातन धर्म में? उल्टे जो है सनातनी धर्म के मंदिर से लोग खजाना ले जा करके वक्फ बोर्ड में खर्च कर रहा है, मुस्लिमों पर खर्च हो रहा है और सनातन धर्मावलंबियों पर कुछ नहीं खर्च हो रहा है। तो क्यों नहीं सनातन धर्म का गठन हो? आज भी बहुत सारे लोग यहाँ के लोकल क्षेत्र गए होंगे अयोध्या राम मंदिर, आज भी उस मंदिर को बचाने के योगी सरकार ड्रोन से उसकी सुरक्षा कर रही है। इसका क्या कारण है? इसका यह कारण है कि अभी यहाँ पर जग हो रहा है, तो जग हो रहा है तो इसकी सुरक्षा इतनी पब्लिक आ रही है, इतने भक्त लोग